ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्टिलरी का एक व्यक्ति जो कि आगरा से अपने साथी के साथ भागकर लाहौर की ओर चला जाता है। लाहौर में जब वह लाहौर के महाराज से मिलने के लिए जाता है, उसी समय वह हड़प्पा नामक एक गांव में घुसता है। 1826 में वह हड़प्पा नामक गांव में आया और किसी प्राकृतिक सभ्यता के होने का जिक्र किया। आगे चलकर भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कनिंगम ने हड़प्पा की यात्रा की, लेकिन नीचे किसी प्राचीन सभ्यता के होने के साक्ष्य आगे चलकर 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा और राक्षसदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो 1922 में की गई। ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन विश्व में चीनी, मिस्र, मेसोपोटामिया जैसी अनेक सभ्यताएं थी, लेकिन सिंधु सभ्यता इससे अलग कैसे है, आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता को अलग करने में उसकी नगर योजना सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उस सभ्यता को और सभ्यताओं को अलग बनाती है, जैसे कि उसका समाज, उसकी संस्कृति, उसकी आर्थिक स्थिति। लेकिन दोस्तों एक ही वीडियो में सभी कुछ जानना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें इस वीडियो के कई पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट में हम मुख्य रूप से उसकी नगर योजना पर बात करेंगे। दोस्तों इस सभ्यता में 1947 के बाद करीब 1500 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के क्षेत्रों में फैली हुई है। इस सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर में मांडा से होते हुए दक्षिण में दाइमाबाद और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, वहीं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक ये सभ्यता एक्सटेंड थी। इस तरह ये सभ्यता एक ट्रायंगल बनाती है। विद्वानों ने इस सभ्यता को एक नगरीय क्रांति का नाम दिया है। यहाँ के टाउन दो हिस्सों में बटे हुए थे, एक पश्चिमी, एक पूर्वी। जो पूर्वी नगर होता था वहाँ दुर्ग होता था, यानी कि फोर्ट सिटी उसको कहा जाता था। वहीं पश्चिमी जो नगर होता था वह निचला नगर होता था। उत्तर से दक्षिण की ओर काटते हुए यह सड़कें राइट एंगल बनाती थी, जो कि नगर को स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में विभाजित कर देती थी या डिवाइड कर देती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में घरों में जो नालियाँ होती थी, घरों से निकल के मेन सड़क पे आती थी। मेन सड़क पे जो नालियाँ होती थी वो ईंटों और पत्थरों से ढकी होती थी, जिनको हटाया भी जा सकता था, हटाकर उनको साफ भी किया जा सकता था। ये नालियाँ आके जाकर दो नालों से मिलती थी, जो कि नदियों में जाकर गिर जाती थी। वास्तव में इंडस वैली सिविलाइजेशन की ड्रेन सिस्टम को देखते हुए कहा है कि नालियों की अद्भुत व्यवस्था सिंधु घाटी के लोगों की महान सफलताओं में से एक थी। रोमन सभ्यता के अस्तित्व में आने तक किसी भी प्राचीन सभ्यता की नाली व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। अब बात करते हैं ईंटों की। इस सभ्यता में ईंटों का अनुपात 1:2:4 होता था। मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था कि 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की से कच्ची ईंटों की परत से पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। वहीं पे कालीबंगा जो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल कुएं नालियों के लिए किया गया है। हड़प्पा के भवन 3 भागों में विभाजित थे: आवासीय भवन, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार और अन्नागार। इसी प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ अन्य शहर जैसे कि कालीबंगा, राखीगढ़ी, चबुंगुड़गांव, नौथल, धौलावीरा, ये कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख शहर हैं। उद्योग से मन के बनाने की फैक्ट्री, मनकों का सामान अधिक प्राप्त हुआ है, हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात में आती है कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ। अगर एक में विस्तृत थी तो लेकिन ऐसे कैसे इसका डिक्लाइन हो सकता है? तो दोस्तों इसके डिक्लाइन के पीछे कोई एक ही कारण नहीं था, इसके डिक्लाइन के पीछे अनेक कारण हमें देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में सभी कारणों को बताना संभव नहीं है, इसलिए हम उसके डिक्लाइन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे।